प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं रणजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस एग्जाम 2025 के लिए आज हम बात करने वाले हैं 18वीं वन रिपोर्ट के बारे में। वैसे तो ये वन रिपोर्ट है, ये राजस्थान की जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो पटवार मान लो, चाहे वो पुलिस के एग्जाम मान लो, चाहे वो चतुश्रेणी की एग्जाम मान लो, कोई भी एग्जाम मान लो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यहां से आप लोगों की एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। दो भी आ सकते हैं, लेकिन एक तो पक्का है, क्योंकि ये नवीनतम वन रिपोर्ट है। प्यारे दोस्तों, कमेंट करके आप बताना कि भारत में वन रिपोर्ट जो आती है वो कितनी वर्षों से आती है। ठीक है ना? जैसे एक तो जनगणना आती है, जिसमें मनुष्य की जनगणना की जाती है। एक आती है प्यारे बच्चों आप लोगों की पशु गणना। एक आती है वन रिपोर्ट। तो वन रिपोर्ट कितने वर्ष से जारी की जाती है, कमेंट करके जरूर बताना। अगर इसके बारे में बात करूं मैं अपनी नवीनतम वन रिपोर्ट के बारे में, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अपने भूपेंद्र यादव जी के द्वारा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के अंतर्गत है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया है। देखो, नाम इसका 2023 है, लेकिन ये 2023 में नहीं आई थी। ये रिपोर्ट आई थी 21 दिसंबर 2024 को पब्लिश हुई है, और ये 18वीं श्रृंखला है। ये क्या है? 18वीं श्रृंखला, यानी 18वीं रिपोर्ट जारी की गई है। इससे पहले 17 रिपोर्ट है वो जारी हो चुकी थी। अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं कि भारत के कुल वनों का 3.10% भाग राजस्थान में है। पार्ट पूछा गया कि भाई मान लो जैसे टोटल 100 रुपए होते हैं, तो उसका एक हिस्सा राजस्थान को कितना मिल रहा है। तो भैया 100% वन में से 3.10% जो है वो अपने राजस्थान के अंतर्गत वन है। अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का 15वां स्थान है भारत के अंतर्गत। अभिलेखित मतलब रिकॉर्डेड अगर हम देखें तो भारत में सबसे ज्यादा वनों में हमारे राजस्थान का 15वां स्थान है दोस्तों। ठीक है? ठीक है सर। आज हम केवल राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं, कुल वन क्षेत्र की बात करूं तो 32,921 वर्ग किलोमीटर है। याद रखना आप लोगों को, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.60%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, याद रखना, सीधा पूछा जाएगा आप लोगों से यहां से। वन क्षेत्र का वैधानिक वर्गीकरण राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत 32,921 वर्ग किलोमीटर जो है वो मेरे प्यारे बच्चों अधिकृत है। अधिनियम 1953 के तहत राजस्थान में आपसे पूछा जा सकता है। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 32,921 वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। फिर आरक्षित वन 3 प्रकार के होंगे, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत प्यारे बच्चों। जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट होता है, इसका जो एरिया है अपने राजस्थान में 12,178.03 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा प्रतिशत कितना, सबसे ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन 36.99% भारत में राजस्थान में आरक्षित वन क्षेत्र टोटल का। अब आरक्षित क्षेत्र कौन सा होता है प्यारे बच्चों? जैसे मान लो इस प्रकार से बांटा जाता है, इसको इस प्रकार से बांटा जाता है। जो अंदर वाला एरिया होता है ना, वो आरक्षित होता है। यानी इस एरिया के अंतर्गत किसी भी प्रकार से लकड़ी का काटना, पशु चारण करना, कोई शिकार करना, ये पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। उसके अंतर्गत जा ही नहीं सकते आप लोग। ठीक है? तो भैया 36.99% इसका भारत राजस्थान में योगदान है। और ये सबसे ज्यादा जो विस्तार है ये उदयपुर के अंतर्गत है। लगा लो तुम तारे सितारे। परीक्षा के अंतर्गत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया राजस्थान में आरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले के अंतर्गत है, तो उदयपुर जिले के अंतर्गत है। उसके बाद में रक्षित या संरक्षित वन बोला जाता है। इनका प्यारे बच्चों 18,605.18 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। ठीक है साहब, 56.51% है ये लगभग। सबसे ज्यादा में मेरे लग रहा है ये आएगा। और इसमें लकड़ी काटने और पशु चारण पर सीमित छूट होती है। सर्वाधिक विस्तार इसका 12 के अंतर्गत है। यानी कि हमने सबसे पहले जो आरक्षित देखा, रिजर्व देखा, उसमें तो किसी भी प्रकार से कोई पशु नहीं चरा सकते, कोई हम लोग प्यारे बच्चों उसके अंतर्गत ना ही कोई कटाई कर सकते हैं,
कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल साफ। और सबसे ज्यादा विस्तार उसका 12 में है। और संरक्षित या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा विस्तार 12 के अंतर्गत होगा प्यारे बच्चों। लकड़ी काटने और पशु चारण के जो है इसमें सीमित छूट होगी दोस्त। अवर्गीकृत वन, अनक्लास्ड फॉरेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? अनक्लास्ड फॉरेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अवर्गीकृत मतलब ऐसे खुले, जैसे हमारे गांव में खेतों में होती है ना भाई, गांव के अंतर्गत भूम होती है, जमीन होती है, वहां पे ऐसे पशु चर रहे हैं, कोई लकड़ी काट के लेके जा रहा है, किसी को पता ही नहीं, ऐसे सुन्ना टाइप बोल सकते हैं हम लोग। ये 6.50% सबसे कम है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से वनों का विस्तार राजस्थान में सर्वाधिक है? तो संरक्षित क्षेत्रों का सर्वाधिक है, ध्यान रखना। 2 नंबर पे रिजर्व है और 3 नंबर पे अवर्गीकृत आता है दोस्तों। इन वनों में लकड़ी काटने और पशु चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसका विस्तार सबसे ज्यादा बीकानेर जिले के अंतर्गत है। उदयपुर, बारां, बीकानेर, याद रखना है, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद में मुख्य बिंदु वन और वृक्षारोपण का क्षेत्र प्यारे बच्चों, कुल अभिलेखित, अभिलेखित का मतलब रिकॉर्डेड है कि हमारे सरकार के पास इतना रिकॉर्ड है इनका, 32,869 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के कुल क्षेत्र का 9.60 बात हो चुकी। कुल वन और वृक्षारोपण 27,389.33, राज्य का 8% है। वनावरण क्षेत्र 16,548 है, 4.48%। और वृक्षावरण मेरे प्यारे बच्चों, देखो वनावरण और वृक्षावरण में क्या अंतर है? वनावरण तो दोस्तों जो डेंसिटी जहां बहुत ज्यादा होती है, फॉरेस्ट टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना भाई, जहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और वृक्षारोपण अवर्गीकृत वाले, अवर्गीकृत नहीं संरक्षित वाले हैं, उनको बोल सकते हैं हम लोग एक प्रकार से, ठीक है जी साहब। वृद्धि और कमी, यहां से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा आप लोगों को? एक तो सबसे ज्यादा विस्तार टोटल कितना है वो पूछा जाएगा। अब जैसे ये है, अब यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, भाई बहुत कम रहेगी। लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी कि भैया वन और वृक्षारोपण में जो वृद्धि है वो 394.46 वर्ग किलोमीटर की है, पूरी 17वीं और 18वीं रिपोर्ट के अंतर्गत। वृक्षारोपण में वृद्धि 478.26 वर्ग किलोमीटर, और वनावरण में कमी जो है वो 83.80 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। वनों का वर्गीकरण 30 प्रकार के वर्गीकरण किया जाता है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। ये 12,176, ये 18,855 और ये 2105 वर्ग किलोमीटर, याद रख लेना, पूछा जाएगा यहां से प्यारे बच्चों। फिर सबसे ज्यादा वृद्धि, ये ध्यान रखना राजस्थान का है कि भैया राजस्थान में पिछले 5 सालों के अंतर्गत जो वन रिपोर्ट आई है, 5 साल से आती है वन रिपोर्ट में, बताई दिया आप लोगों को, है नहीं आती है, 5 साल से पशु रिपोर्ट आती है। वन रिपोर्ट कितनी आती है प्यारे बच्चों बताऊं? तो पिछली जो वन रिपोर्ट है वो और इस वन रिपोर्ट के अंतर्गत प्यारे बच्चों जो वृद्धि है सबसे ज्यादा राजस्थान के सीकर जिले में हुई है, 19.14 वर्ग किलोमीटर। फिर बाड़मेर में 19 वर्ग किलोमीटर। फिर अलवर के अंतर्गत, ये डाटा आप लोगों को याद रखनी है, सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले। और फिर सर्वाधिक कमी वाले जिले अगर पूछ लिया जाए तो 33.29 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है बारां के अंतर्गत। प्रतापगढ़ में 30.79 वर्ग किलोमीटर, अजमेर में ये कमी हुई है प्यारे बच्चों। कमी का मतलब वनों को काट दिया गया, नए वन नहीं लगाए गए हैं दोस्त, भाई नए वन नहीं लगाए गए हैं। उसके बाद में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, सबसे ज्यादा वनावरण कहां पे है, आच्छादित कहां पे है, डेंसिटी कहां पे है? तो उदयपुर के अंतर्गत है, फिर अलवर में है, फिर बारां के अंतर्गत है। उदयपुर में 2766.30 वर्ग किलोमीटर, अलवर में 1198.74 वर्ग किलोमीटर, और प्रतापगढ़ में 996.86 वर्ग किलोमीटर है। चलो, न्यूनतम वनावरण चूरू आएगा इसके अंतर्गत, और पिछली बार भी चूरू था। हनुमानगढ़ आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा, 62.73, 92.29 और 111.30 वर्ग किलोमीटर है न्यूनतम वनावरण वाले डिस्ट्रिक्ट प्यारे बच्चों। फिर आता है प्रतिशत के अनुसार। अब देखो ये वर्ग किलोमीटर में और प्रतिशत में दोनों में आप लोगों को याद रखना, एग्जामिनर कैसे भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है भैया। उदयपुर 23.60, प्रतापगढ़ 22.48, सिरोही 17% प्यारे बच्चों, ठीक है। ये इनके अंतर्गत सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि हुई है वो इन जिलों के अंतर्गत है। और सबसे ज्यादा जो सबसे कम जो विस्तार हुआ है वो चूरू के अंतर्गत है, मात्र 62.73 वर्ग किलोमीटर है। और प्रतिशत अगर पूछ लिया जाए तो मात्र 45% दोस्तों यहाँ पे वनों का विस्तार है, यानी पूरा एक प्रकार से ऐसे ही है, इसमें पेड़ पौधे है ही नहीं है, मान के चलो तुम चूरू के अंतर्गत है। तो चूरू वालों पेड़ पौधे लगाओ भाई, अल से सर मल से सर, तुम्हारे तो कई जिले भी तो है चूरू के अंतर्गत। ऐसे कैसे काम चलेगा? कस्मा साहब जी को बोलो कि थोड़ा सा वनावरण के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए।
फिर जोधपुर जिला आता है, वन क्षेत्र में 111.23 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत के अनुसार बात करें तो ये लो साहब, मतलब न के बराबर है मेरे दोस्त। लेकिन ये डाटा याद रखने यार, परीक्षा में पूछेगा, मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को। बीकानेर जिला के अंतर्गत ये लो 92.29 किलोमीटर, और प्रतिशत के अनुसार है तो 0.86, यानी पूरे राजस्थान का मात्र 0.86% बीकानेर के अंतर्गत, यानी 1% योगदान नहीं है भैया बीकानेर का। भाई 1% योगदान नहीं है दोस्तों। चूरू का देखो 50% भी नहीं है। अलग अलग वन श्रेणियां और उसके क्षेत्रफल दोस्तों, जैसे अति सघन होता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, वीडीएफ, है ना, तो कितना है 223.20 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत है 0.07, यानी मात्र 1% भी। अति सघन का मतलब पूरा का पूरा एक एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर है। जैसे इस प्रकार के सबसे ज्यादा एमपी में देखने को मिलेंगे आप हम लोगों को। फिर अगर हम बात करें तो अपना नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत मनाली वगैरह, मनाली क्या बात करूं मैं, हिमाचल, उत्तराखंड, वहां देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा डेंसिटी है, अंदर घुस गए तो बाहर निकलना ही मुश्किल होता है। बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे ना कि अरे उधर मत जाना, जंगल है, जंगल में खो जाओगे। जैसे अमेजन के जंगलों का नाम सुना है आप लोगों ने, कितना बड़ा जंगल है कि एक बार अंदर घुस गए तो बाहर निकलना फिर मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, मध्यम सघन। मध्यम सघन का 1.2.4% है, 4,237.41 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, मॉडरेटरी। और फिर आता है खुले वन। अपने राजस्थान में तो खुले वन ही है भैया, टोटल जो 4% उनका ये डाटा आया है ना, 12,087.60 वर्ग किलोमीटर और 3.53 वर्ग किलोमीटर, प्यारे बच्चों। फिर आता है सर्वाधिक झाड़ियां वाले, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा झाड़ियां पाली के अंतर्गत है, अलवर के अंतर्गत है, फिर जयपुर में है। ये डाटा भी याद रखना, 453.45 वर्ग किलोमीटर पाली में, 320.99 वर्ग किलोमीटर अलवर में, 318.60 वर्ग किलोमीटर जयपुर में। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज जरूर आ रही है कि यार सर ये इतने फैक्ट कैसे याद होंगे, हम तो एक याद करेंगे दूसरा भूल जाएंगे, दूसरा याद करेंगे तीसरा भूल जाएंगे। तो बेटा बार बार आप लिखोगे ना इसको, तब याद होगा, और फिर एग्जाम में आपके सामने ऑप्शन भी होगा। तो कम से कम आपको वन रिपोर्ट 1 या 2 नंबर आपका 100% एक क्वेश्चन आएगा इसके अंतर्गत, और 10 से 12 बार आप इसका रिवीजन कर दो, वादे के साथ कह रहा हूं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। न्यूनतम झाड़ी 5,476.75 वर्ग किलोमीटर है, 1.60% है। राज्य के 27,389.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनावरण व झाड़ियां है। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, छपेगा देखना सीधा का सीधा आप लोगों के लिए। फिर आता है कि 2021 की तुलना में 2023 में वृक्षारोपण में 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जितने तारे सितारे इस डाटा के ऊपर लगा लेना बेटा, यानी कि वन रिपोर्ट आती है 2 साल से, अब तुम यहां तो पता चल ही गया होगा, है ना। इन 2 साल के अंतर्गत ध्यान रखना, पिछली वन रिपोर्ट से इस वन रिपोर्ट के अंतर्गत जो वृक्षारोपण में जो वृद्धि हुई है ना, वो 478.26 वर्ग किलोमीटर की हुई है। और 2021 की तुलना में वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, ठीक है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्त। फिर आता है आप लोगों के सामने साहब कि छत्तीसगढ़ राजस्थान में वृद्धि दर के अंतर्गत दूसरा नंबर पे आता है। नंबर 1 पे सर्वाधिक जो वृद्धि दर हुई है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हुई है, और नंबर 2 के अंतर्गत जो है वृद्धि दर में हमारा राजस्थान है। ठीक है, वनावरण और वृक्षारोपण की बात करूं मैं इधर, तो वृक्ष क्षेत्र किलोमीटर, और भैया राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का प्यारे बच्चों, वनावरण है 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत 4.84 पूरे राजस्थान का मेरे प्यारे बच्चों। और वृक्षारोपण यह आ जाएगा 10,841.12, 3.16 किलोमीटर, और कुल 8% वनावरण और वृक्षारोपण आ जाएगा। ये भारत का है, ध्यान रखना भाई, ये जो 8% ना ये भारत का है। और प्रति व्यक्ति वनावरण और वृक्षारोपण की बात करें ना तो 0.037 हेक्टेयर है, लगा लेना तारे सितारे। इन दोनों के ऊपर यहाँ ये पूछे जाने के चांसेस कम रहते हैं, प्रतिशत वाला जो फैक्ट है वो पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। फिर सर्वाधिक वन वाले जिले, भाई सबसे ज्यादा वन कहां पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से तो छपना ही क्वेश्चन है। जहां तक मैं जानता हूं यही 4 क्वेश्चन आएंगे, और देखो इनमें एक जो क्वेश्चन आएगा ना, तो एक जिले का नाम याद नहीं रखना है, ऊपर वाले टॉप 4 या 5 के नाम याद रखने हैं, वही ऑप्शन में आता है। ऑप्शन एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान में निम्नलिखित में से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों में वृद्धि नहीं हुई थी या वृद्धि में शामिल नहीं है। उनमें से 3 दे देगा आंसर में, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ की जगह कोई राजसमंद दे देगा,
और अमूमन चित्तौड़गढ़ राजसमंद में कंफ्यूजन होते हैं बच्चा, तो ध्यान रखना ये 4 जिले जहां पे सबसे ज्यादा वन है अपने राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आप लोगों के लिए। 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वाले उदाहरण हमें वाले 2 ही जिले हैं, उदयपुर और अलवर। इसमें 2766 वर्ग किलोमीटर है और 1198 वर्ग किलोमीटर है, बाकी 996 और 988 पूरे जिले का वर्ग किलोमीटर है ये। फिर पूछ लिया जाता है कि न्यूनतम वाला, तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन वाला, तो देखो अच्छा प्रतिशत भी पूछा जा सकता है, प्रतिशत में पूछ लिया जाए, देखिएगा ध्यान रखिएगा, ये तो वर्ग किलोमीटर में है, और प्रतिशत में पूछा जाए ना तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली आ जाता है। 11 जिलों का 10% से अधिक है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा गया है अपने राजस्थान पुलिस में कि राजस्थान के कितने जिलों का 10% से अधिक है पुराने एग्जाम्स के अंतर्गत वन रिपोर्ट से संबंधित, तो यहां से भी पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा प्रतिशत उदयपुर में है, फिर प्रतापगढ़ में है, फिर सिरोही में है, फिर करौली में। प्रतिशत में तो ये आ जाएगा और वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत ये आ जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में आता है सर प्रतिशत वर्ग किलोमीटर अलग अलग कैसे हुई? बेटा 100 में से निकाला जाता है तो हर जिले का अलग अलग जो एरिया होता है वो अलग अलग है। ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान के में जो 41 जिले हैं सबका क्षेत्रफल समान है, सबका अलग अलग क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग प्रतिशत निकाला जाएगा। न्यूनतम वना वाला क्षेत्र में देखो चूरू मात्र 62.73 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर लिख लो इनके आगे, है ना भाई, वर्ग किमी। लोसा हनुमानगढ़ वर्ग किमी, वर्ग किमी प्यारे बच्चों। जोधपुर 111.23 वर्ग किलोमीटर, गंगानगर 113.46 वर्ग किलोमीटर, और 100 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कम वाले 2 ही जिले हैं, चूरू और हनुमानगढ़। ये भी पूछा जा सकता है। 1000 से ऊपर वाले 2 ही थे, अलवर, उदयपुर और अलवर, और 100 से कम वाले 2 है, चूरू और हनुमानगढ़। कितना? 62.73 और 92.29 वर्ग किलोमीटर, यानी न के बराबर वन है इन जिलों के अंतर्गत। फिर आ गया देखो IFR इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण है। ये तो आरक्षित आ गया, सबसे ज्यादा आरक्षित रक्षित, और ये आ गया वन उदयपुर, बारां और बीकानेर। ये बातें तो अपनी पहले हो चुकी है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है यार, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। जहां तक मैं जानता हूं 101% आपकी परीक्षा के अंतर्गत ये चीजें पूछ ली जाएगी। उसके बाद में बताऊं मेरे प्यारे बच्चों में, ये रहा कि ये जो वृक्ष है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। हालांकि भूगोल में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि भैया सालर वन है, कहाँ पाया जाता है? उदयपुर, सलमपुर, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। सलमपुर नया जिला बन गया। ढाक, पलास, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, चंदन, हल्दीघाटी, नाथद्वारा वाले बेल्ट में। खेर है सलुम्बर, उदयपुर, सलुम्बर, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़। चोटन है बाड़मेर में। तेंदुपत्ती जयपुर, अजमेर, टोंक में। और महुआ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सॉरी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, कोटा। महुआ से तो शराब बनाई जाती है ना। और खसखस आती है सवाई माधोपुर, भरतपुर के अंतर्गत। ये आप लोगों की वन रिपोर्ट थी। और दोस्तों इस वन रिपोर्ट को आपको देखो फैक्ट ज्यादा है, मुझे पता है आप लोगों को इसमें थोड़ी समस्या होगी, लेकिन मेन चीज जो है ये आप लोगों के दिमाग में फिट होनी चाहिए, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, करंट की चीजें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये न्यूनतम 1% वाला बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त। और ये 18वीं वन रिपोर्ट का ये प्रतिशत वाला सर्वाधिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट की 4-5 स्लाइड है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये हो सकता है आप लोग अगर थोड़ा बहुत ना याद करो तो भी चल जाएगा, लेकिन देखना सब है। ये वर्ग किलोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना आप लोगों को, है ना। झाड़ी वाला है, सर्वाधिक झाड़ियां वन फॉरेस्ट, ये जैसे ये चीजें हैं, प्रतिशत वाला, मध्यम सघन वाला है, सघन वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लगातार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और ध्यान रखना ये राजस्थान पुलिस में ही नहीं, ग्राम सेवक, वीडियो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। पटवार वगैरह, राजस्थान पुलिस, चतुश्रेणी, जो भी एग्जाम आएगी आने वाले साल में, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये प्यारा सा सेशन आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा। मिलूंगा आप लोगों से ऐसे ही और ताजा और तेज तरार करंट अफेयर की न्यूज लेकर के। कमेंट करके बताना अगली जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो किसके ऊपर चाहिए, वही आप लोगों के सामने मैं पेश कर दूंगा। तो चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।